हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गर्ल्स आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब अराइज होती है, जब हाइड्रोजन जो है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये तो लाजमी है, क्लोरीन में और में नॉट भी इसका केस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब हाइड्रोजन एक एक्चुअल बॉन्ड के साथ किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, जिसकी वजह से वो पार्शियल पॉजिटिव फील करती है, और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश में एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये केस है आपके पास कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ये कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू जो है, इस प्रोटॉन की जिसे हमने ग्रीन हाईलाइट किया है, इसकी वैल्यू -0.6 टॉ यानी 10.6 ppm पर मौजूद है। यानी बहुत ज़्यादा ये हाइड्रोजन डी शील्डेड फील कर रही है ड्यू टू दीज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और जब इसका मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डी शील्डिंग होगी, और डी शील्डिंग होगी तो वो प्रोटॉन जो है उसकी जो सिग्नल है वो अपीयर होगा डाउनफील्ड। दिस इज़ अ कंपाउंड। अगर आप इसको देखें तो ये कौन सा भाई एसीटोन है, और इधर क्या है एसिटाइल, तो फिर ये एसिटाइल एसीटोन है। एसिटाइल एसीटोन को अगर इसकी हम टॉटोमेराइजेशन देखें तो यहाँ पर अगर एक कीटोइनोल ट्रांसफ़र देखें तो एक प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। अब वो कौन सा प्रोटॉन है ज़रा गौर फरमाएं आप, ये वाला सेंटर वाला प्रोटॉन, ठीक है। ये सेंटर वाला प्रोटॉन जो है ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। किस तरह शिफ्ट होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये प्रोटॉन जो है ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एज अ रिज़ल्ट वी विल गेट दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और उसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी और यहाँ पर आपके पास डी शील्डिंग आ जाएगी। इस इनोलिक फॉर्म, ये इनोलिक ग्रुप बन गया ना, इन एंड दिस इज़ ओल, तो ये इनोलिक ग्रुप में आपके पास डेल्टा वैल्यू 14.9 ppm, यानी वो जो हमारा 0 से 10 का स्केल था वो भी क्रॉस कर गया। इसलिए हम टॉ वैल्यूज़ भी समटाइम यूज़ करते हैं जो कि 10 माइनस डेल्टा के बराबर होती है, तो -4.9 टॉ के इक्वल आएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एटम हाइड्रोजन इन जो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा वो प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेगा और डेल्टा वैल्यू हाई वैल्यू तक भी जा सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इंट्रैप है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। होप आप सबको समझ आ गई होगी। आपने ये फैक्टर्स याद करने हैं। इसके बाद सिलेबस में हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन का, और फिर स्वीप फील्ड और फ्रीक्वेंसी फील्ड, तो वो एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह।